एक बार एक गांव में ऐसा हुआ, पूरा गांव ब्राह्मणों का, कुछ युवक आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते एक युवक ने कहीं अपने पैर का जूता उतारा, चमड़े का था, और वो जूता उतार कर दूसरे पर फेंका। वो उसको ना लग करके गांव के में कुआं था, एक ही था, सब पानी वहीं से पीते थे। वो जूता जा गिरा उस कुएं के अंदर, चमड़े का जूता, ब्राह्मणों का गांव, एक ही कुआं जहां से सब पानी लेते, सब पानी भरते, सब पानी पीते, प्रयोग करते। गांव में शोर हो गया कि कुएं का पानी अपवित्र, जूता गिर गया, वो भी चमड़े का। सब इकट्ठे हुए, विचार किया, बहुत विचारा, और विचार करके निश्चित किया कि सब मिलकर के विप्रजन कुएं के पास बैठकर कुछ अनुष्ठान करते हैं। बैठे करने लगे अनुष्ठान, खूब अनुष्ठान किया। और उसके बाद अनुष्ठान के बाद ये कहा कि जिसके घर में जिस तीर्थ का जल है ले आओ। सब लाए। अनुष्ठान करके कुएं के किनारे पर बैठकर तीर्थों का जल उसमें छोड़ दिया गया, और सब उठ गए। यह पानी फिर पीने योग्य हो गया। कुछ देर निकली, रात होने से पहले पहले गांव के एक वयोवृद्ध ब्राह्मण आए, बाहर गए हुए थे। जब आए तो आकर के पूछने लगे कि गांव में हलचल कैसी। बताया कि ऐसे ऐसे कुएं में चमड़े का जूता गिर गया। उस वयोवृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, तो तुमने क्या किया? सबने कहा, हमने कुएं के किनारे बैठकर, पास बैठकर खूब वेद मंत्रों का उच्चारण किया, अनुष्ठान किया। और क्या किया? कहा खूब अनुष्ठान करके बाहर हमने तीर्थों का जल छोड़ दिया। कहा फिर? कहा बस पानी पीने योग्य हो गया। वो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगे, एक बात तो बताओ, वो जो चमड़े का जूता कुएं में गिरा था वो कहां है? सब एक दूसरे को देखने लगे, कहने लगे वो जूता तो कुएं में ही है। कहा जिसके कारण पानी अपवित्र हुआ, अशुद्ध हुआ, वो जूता कुएं में ही, अनुष्ठान बाहर हो गए, जूता निकला नहीं। अच्छा ये बताओ, जूता चमड़े का उसमें है, बाहर वेद मंत्र उच्चारित हुए, अनुष्ठान हुआ, तो पानी पवित्र हो गया क्या? जल्दी बोलो। पानी पवित्र हो गया? पीने योग्य हो गया पानी? क्यों? जब तीर्थों का जल उसमें डाल दिया तो भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चमड़े का जूता जिसके कारण अपवित्र हुआ, वो जूता तो वहीं का वहीं है। और इसीलिए ये संकेत गीता के अनुसार अंदर की सोच बदलने का संकेत। बाहर से क्रिया करें, पाठ करें, पूजा करें, माला फेरें, कोई बुराई नहीं, बिल्कुल अच्छा है, करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। आप माला जाप करें, करना चाहिए, करो, खूब करो। आप वाणी से कीर्तन करें, बहुत अच्छी बात। आप यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, सब अच्छा है। भगवान ने गीता में कहा, यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत्। अर्जुन, यज्ञ दान और तप के कर्म छोड़े जाने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, इससे अंतःकरण निर्मल होता। लेकिन साथ ही साथ ये भी अंदर की सोच, अंदर अगर जूता वहीं का वहीं है, आवेश का, अहम का, कठोरता का, तो बाहर के अनुष्ठान कितने सार्थक होंगे अंदर के लिए, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।
और गीता ऐसे विचार के लिए है, ऐसी सोच के लिए है गीता कि वो निकालो। कठोरता नहीं, वाणी कर्कश नहीं। ये बात कहाँ से चली थी? तुकाराम जी से। हम वहीं लौटते हैं तुकाराम जी को लेकर। हाँ, जहाँ जीवन की प्रेरणा बीच में आए, कि मुख्य हमारा लक्ष्य भले ही गीता जी को लेकर हो या भले ही इन महापुरुषों के जीवन से, एक नाथ हो, तुकाराम हो, संत ज्ञानेश्वर, कोई भी हो, मुख्यतः तो हमें ये देखना है कि हमारे जीवन को कहाँ से क्या प्रेरणा मिल सकती है, हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। बात चली थी तुकाराम जी के सहधर्मणि, बहुत कर्कश, बात बात, लेकिन तुकाराम उतने ही शांत, उतने ही स्थिर वृत्ति के। कई घटनाएं ऐसी हुई, कई घटनाएं, कुछ लोग मिलने आए घर में और जानबूझकर वो ऐसा व्यवहार करने लगे कि बर्तन उठाए, बर्तन पटके, आवाज आने। कईयों का होता है, आप में से यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ वालों का तो नहीं होगा ऐसा, भगवान ना करे हो किसी का, कि घर में अगर कोई आ जाए, अतिथि देवो भव परंपरा है हमारी, घर में कोई आ जाए तो जानबूझ के ऐसा व्यवहार करने लगेंगे, जानबूझ करके वो जल्दी निकले यहाँ से। वैसे ही कह दो, हमारा अपना क्यों स्वभाव बिगाड़ते हो? जानबूझ के बर्तनों को बार बार उठाए, और धीरे धीरे तो ये स्थिति आ गई कि सीधा जब बहुत देर हो गई तो एक बर्तन जो पानी सबको पिलाना था वो सीधा तुकाराम जी के ऊपर। तुकाराम जी हंस पड़े, हालांकि कुछ लोग भी बैठे थे साथ। तुकाराम जी हंस पड़े और हंस कर कहने लगे कि कहावत तो ये थी, आज तो इसने कहावत झूठी कर दी। कहावत तो ये सुनी थी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन आज ये पहले गरजी भी खूब और फिर बरसी भी खूब। हाँ, पहले बर्तन खटखटाए खूब और फिर पानी ऊपर, गरजी भी। और सोच, अपनी सोच ऊंची, मन नहीं अशांत हुआ, मन वहीं का वहीं, उसके भाव में, उसके चिंतन में। और सब जानते हैं कि जब एक गन्ना ईख तुकाराम जी ला रहे थे खेतों से, काफी बच्चे मिल गए, मांगने लगे, सबको हंसते हंसते बांट दिया। घर पहुंचने तक एक रह गया और आकर जैसे ही हाथ में दिया अपनी अर्धांगिनी को। ये केवल इसलिए प्रसंग क्योंकि इस क्षेत्र की गरिमा है ये प्रसंग, साथ ही साथ हम अपने चिंतन में ले करके एक गन्ना पकड़ाया। उसने देखा इतनी देर से गए हुए और एक लेकर आ गए और सीधा पीठ पर दे मारा तुकाराम की, और इतनी जोर से मारा कि 2 टुकड़े हो गए। कहा, रे भाग्यवान, तूने मेरा काम आसान कर दिया, मैं तोड़ता अलग से, तूने 2 कर दिए, ले एक तू चूस ले, एक मैं चूस लेता हूं, एक तू ले, एक मैं ले। हंस पड़े। सोच, अगर हमारी सोच ऊंची है, हमारी सोच स्वस्थ है, हमारी सोच स्थिर है, हमारा चिंतन दृढ़ है, यदि हमारे भीतर भावों की शांति है, तो आप निश्चित समझें कि संसार की परिस्थितियां हमें अशांत कर पाएंगी। उनमें क्षमता नहीं, उनमें क्षमता नहीं। और अगर हमारी सोच नहीं ठीक, तो अनुकूल परिस्थितियां भी हमें शांत रख पाएंगी, ऐसा भी नहीं लगता। और सोच में स्थिरता कैसे आएगी? उसका एक ही साधन है, एक ही साधन, मन से आधार भगवन नाम।